दुर्गा पूजा 2025 की धूम है। पूरे देश में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देश का सबसे बड़ा पंडाल है जो राजधानी लखनऊ में सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और ये पिछले 2 महीने से 50 मजदूर मिलकर जो बंगाल से आए हैं वो इसको सजा रहे हैं और संवार रहे हैं। तो नज़दीक चलेंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके की जो सजावट है इसमें और किस तरीके की बनावट है। संगमरमर के पत्थर के तरीके से बिल्कुल ये पंडाल चमक रहा है। 27 तारीख को मूर्तियाँ खुलेंगी और 28 तारीख को पूजा शुरू होगी। तो ये देश का सबसे बड़ा पंडाल है, ये आयोजकों का कहना है। तो आयोजकों से भी बात करेंगे, लेकिन पंडाल की क्या खूबसूरती है उसके अंदर भी जाके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे पंडाल में आप एंट्री करते हैं, एंट्री गेट के बाहर आपको दोनों तरफ 2 जो हाथी हैं स्वागत मुद्रा में आपको दिखाई देंगे और उसके बगल में अलग अलग जो भगवान हैं वो उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। अब अंदर चलेंगे तो अंदर भी देखेंगे कि किस तरीके से सजावट की गई है और क्या सुंदरता है। अब ये पंडाल का मुख्य दरबार है जहाँ इस समय हम पहुँच गए हैं। अब आप तस्वीरों में देखिए कि ये पंडाल में जहाँ पर माता जी विराजमान हैं, शेर पर सवार हैं, उसके बगल में गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, फिर उसके बाद फिर 2 तस्वीरें और हैं, क्योंकि अभी मुंह ढका है इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। और ये उसके ऊपर राम दरबार है। 2 महीने की मेहनत के बाद 50-60 लेबरों ने मिलकर के काम किया है, तब जाके ये तैयार हुआ है। तो भव्य और दिव्य ये जानकीपुरम का दुर्गा पूजा पंडाल है जो देश का सबसे बड़ा पंडाल है, ये आयोजकों का कहना है। तो आयोजकों से बात करेंगे कि क्या खूबी है इस बार दुर्गा पंडाल की। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा है देश का ये पंडाल, क्योंकि ये 2 लाख स्क्वायर फीट में के परिसर में ये बनाया गया है इस बार, जो पूरी साज सज्जा की गई है और पूरी तैयारी की गई है। किस तरीके की तैयारी इस बार की गई है और क्या खास है इस बार की पूजा, क्योंकि हर बार आप लोग जो कराते हैं पूजा उसमें खास होता है, इस बार क्या खास है? ये पूजा बहुत ऐतिहासिक पूजा के रूप में अपना स्थान ले लिया है। और इस बार जो हम लोगों ने ये किया था कि पिछले बार जो प्रेम मंदिर से सबक लेते हुए, क्योंकि हम किसी श्रद्धालु को रोक नहीं सकते हैं, वहाँ स्पेस कम था, तो उसी के दृष्टिगत रखते हुए इतने बड़े स्पेस पे ये पूजा का आयोजन किया गया है। आप बाहरी आवरण जो देख रहे हैं ये पैगोडा है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में जो पैगोडा बनता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वो व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि ये मतलब बाहर के जैसा भी है उसको लखनऊ के लोग भी जाने कि ये है, इस टाइप का बनाया है। और अंदर में जाएंगे जब तो हमने स्वामी नारायण मंदिर का जो आंतरिक चीज़ है वो हमने स्वामी नारायण मंदिर का इसमें दिया है। अंदर जो सजावट जी, अंदर की सजावट जो है ब्रह्मोस भी आपने ब्रह्मोस दिया है। ये माननीय जी का क्षेत्र है और हम लोगों को गर्व है कि हमारे लोकसभा के आदरणीय सांसद राजनाथ सिंह जी का क्षेत्र है, जिन्होंने लखनऊ के लिए इतना विकास किया है। और ब्रह्मोस भी हम लोगों ने इसीलिए लगाया है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने इस लखनऊ को दिया है कि जहाँ भी ब्रह्मोस बन रहा है। पहले लखनऊ जहाँ टुंडे कबाबी और उनके चिकनकारी के नाम से जाना जाता था, आज ये जाना जाता है कि यहाँ ब्रह्मोस भी बनता है। कभी दुश्मन देश ऐसा करते हैं तो यही ब्रह्मोस यहाँ लखनऊ से जाएगा और जब गिरेगा तो लिखा होगा उसके मुस्कुराइए आप लखनऊ से हैं, हम लखनऊ से हैं, इसलिए आपने इसको जी। कब से तैयारी चल रही थी, कितने लेबर लगाए गए, कहाँ जी, कहाँ से जी। लोग गए थे काम करने के लिए? ये 3 अगस्त से इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ हुआ, चूँकि पहले से ये नहीं मिला था जगह, तो हम लोगों ने बहुत कम समय में और विपरीत परिस्थितियों में, सोचिए कितना पानी गिर रहा था, फिर भी हमारे लगभग 58 कारीगर मिदनापुर ज़िले पश्चिम बंगाल से आए थे। उनके रहने की व्यवस्था हम लोग यहीं करते हैं और दिन रात एक करके उन्होंने इतने विपरीत परिस्थितियों में बहुत टाइमली ये शुरू करा दिया। ये 22 तारीख को हमारे इस पंडाल की हम लोग ओपनिंग कर लिए। जैसे दुर्गा पूजा जो होती है वो हम लोग पंचमी से होती है, लेकिन जो जनता की और भक्तगणों को देखते हुए हम लोगों ने पहले दिन ही इसकी ओपनिंग की और अभी भी माँ का मुख बंद है, वो हम पंचमी के दिन उसको मुख को खोलेंगे और पूजा शुरू होगी। 27 तारीख से पूजा शुरू हुई? 28 जी, से? नहीं 27 से शुरू होगी। पंचमी का बोधन है शाम को, अच्छा, उसके बाद से ये लोगों के पूजा। दर्शन जी, के जी, लिए? जी, जी। कितना बड़ा एरिया है? बताया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा पंडाल ये है। ये 2 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसमें हम लोगों ने बीच में 1 लाख स्क्वायर फीट के लगभग खुला स्थान छोड़ा है ताकि किसी भक्तगणों को दिक्कत ना हो। और इस पंडाल की ऊंचाई है 108 फीट है ऊंचाई, 115 फीट चौड़ा ये पंडाल है और 100 फीट गहरा पंडाल है। ये पंडाल की व्यवस्था है। जी, जी। बताया जा रहा बड़ा इस बार आपने खास रखा है कि पब्लिक लायबिलिटी के लिए भी इंश्योरेंस है, पंडाल के लिए भी इंश्योरेंस जी। है।
हम लोगों ने चूँकि समाज का काम करते हैं और हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह का आयोजन करने में कि हमारी क्या भागीदारी है। उसके उसमें कई लोग केवल पंडाल का बाकी कम लोग कराते हैं कि पंडाल का हम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हमने पंडाल का 1 करोड़ का बीमा कराया है और 1 करोड़ पब्लिक लायबिलिटी का भी बीमा कराया है। 2 करोड़ का 2 करोड़ का बीमा हमारा। अच्छा, क्या-क्या है पूरे एरिया में अगर आप बता पाएँ जी, छोटे-छोटे, किस इसमें तरीके की आपका पूजा इस पंडाल के हाँ, साथ-साथ? पूजा तो अपने जो विधि-विधान से ही होगा। उसमें तारापीठ के हमारे संजय मुखर्जी जी यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, वो भी आ जाएँगे, चतुर्थी वाले दिन आ जाएँगे ताकि पूजा निर्बाध रूप से चले। उसके अलावा यहाँ पे जो भी लोग आएँगे, जो भी भक्तगण आएँगे, उनके लिए खाने के स्टॉल भी हैं और खाने के स्टॉल की क्वालिटी भी हम लोगों ने रखा है। आप कहीं ये नहीं देखेंगे बहुत ज़्यादा हौच-पौच है। मनोरंजन के लिए भी, खेल-कूद के लिए मनोरंजन भी? के लिए हम लोगों ने अच्छा ये पूरे झूले लगवाए हैं, किड्स ज़ोन बना दिया है ताकि जो बच्चे भी आएँ उनको भी, अभिभावक को दिक्कत ना हो, आराम से फैल के घूम के पूरा एन्जॉयमेंट करें, पूरा भक्ति से इस पूजा को देखें और पूरे परिवार के साथ इसका एन्जॉय करें। कितना पांडे जी क्योंकि कठिन होता है जी। इतने बड़ा आयोजन में तमाम सारा पैसा खर्च होता है, तो कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितनी बड़ी नहीं, चुनौती होती है? चुनौती तो बहुत होती है। जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो चुनौती आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम लोग अपने माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी और क्षेत्रीय जो भी अपने लोग हैं, पार्षद लोग हैं, सभी का सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है। और माननीय दयाशंकर सिंह जी, जिनका परिवहन का ये ज़मीन है, उनका भी आशीर्वाद इसमें प्राप्त हुआ, तो हम लोग को ये जगह मिली। और इस जगह पे अच्छे से उन्होंने मतलब पूजा भी हो जाएगा, तो एक शुद्धिकरण जो इतना गंदगी था, ये सब साफ़ हो गया है, अच्छे से पूजा हो रहा है और हमको उम्मीद है कि आगे भी हमारा प्रशासन में का भी सहयोग इस पूजा को बराबर मिलेगा। देश का सबसे बड़ा पंडाल बताया जा रहा है, जी, तो इससे पहले के जो पंडाल थे वो भी आपके ऐतिहासिक रहे हैं, जी। ये भी देश का बड़ा पंडाल है, तो क्या कहीं रिकॉर्ड बनाने के लिए आप लोगों ने जी, यहाँ प्रेज़ेंट बुक किया है? ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका गया है और वहाँ के लोग आके इसको नपाई चल रही है इसकी। तो हमको लगता है इस बार फिर हम लोग को लगता है कि ऐसा एक बार फिर एक रिकॉर्ड बनाएँगे। रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि इससे पहले हमने विश्व का सबसे ऊँचा बना दिया था चंद्रोदय जी, मंदिर। जी। ऐसे करके उसके बाद प्रेम मंदिर बना, अभी ये तीसरा है। जी, तो जी। देखिए हम लोग चाह रहे हैं कि हो जाए, हमारा भी रिकॉर्ड तीसरा बने भी रिकॉर्ड और बने। लखनऊ का भी नाम हो। देखिए 2 उद्देश्य होता है। हाँ। एक तो हम लोग इतना बड़ा पूजा इसलिए करते हैं कि इतना बड़ा पंडाल बनाते हैं कि जो कारीगर हमारे जो ये हाथ का काम है, ये कोई मशीन का काम नहीं है। तो क्या है कि कारीगर जो इस टाइप का काम करते हैं, अगर हम उनको काम नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? ये कला ख़त्म हो जाएगी। देखिए एक सबसे बड़ी बात है, लोग अपने लिए जीते हैं ठीक है, समाज के लिए भी जीना चाहिए और जिस संगठन से हम लोग हैं वो समाज के लिए भी जीता है और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये काम करते हैं। परेशानी बहुत होता है, बजट का परेशानी होता है, सब ये होता है, लेकिन उसी में सब जोड़-घटाव करके ये काम हो के कि ये कला लुप्त नहीं होनी चाहिए। ये इतना बढ़िया आप देखिए ना, एक-एक कार्विंग देखिए आप, और कोई ऐसा नहीं है कि मशीन से, सब हाथ से है, लेकिन कहीं आपको 19-20 नहीं होगा। संगमरमर पर इस पत्थर जैसा चमक रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। वो जो मंदिर वहाँ पे है, पैगोडा है, वो क्या है, वो संगमरमर से बना है। तो उसी थीम पे है। बस हम लोगों ने थोड़ा-सा इसमें चेंज किया है, जो मूर्तियाँ उसको बदला है, बाकी सेम टू सेम वही आकृति है, वही चीज़ है। राम दरबार भी आपने बनाया है? जी, राम उसमें आपको जब आप अंदर जाएँगे तो स्वामी नारायण मंदिर का बाकी थीम है हुँ। और उसके अलावा हुँ। जो सामने आप देखेंगे राम दरबार हम लोगों ने बना वही मैं रखा है। देखना चाहता हूँ मैं जी, आपसे जी, वहाँ जी, वहाँ चल जी। के। ये राम दरबार बनाया है कि राम के बिना उत्तर प्रदेश अधूरा है। जी, जी। तो इसी हुँ। उद्देश्य से हम लोग, दूसरा हमने एक चीज़ और आपको बता दें, जी, जी। ये मूर्तियाँ जो बनी हैं वो यहीं पे बनी अच्छा, हुई हैं। ये जो जी, माता जी की ये मूर्तियाँ बनी माता हैं, जी की ये मूर्ति। अलग-अलग 3 जी, पार्ट में हैं, माँ कौन-कौन है इसमें? माँ दुर्गा है, हुँ। सरस्वती हैं, समझ गया। सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, कार्तिक हैं, गणेश हैं अच्छा, अच्छा। और ऊपर शिव बैठे हुए हैं। अच्छा, वहाँ। जी, वहाँ शिव बैठे हुए हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के ये चारों बच्चे हैं। अभी आप जब देखेंगे, थोड़े दिन बाद जब आएँगे षष्ठी में जी, जी। और सप्तमी में जब देखेंगे, तो एक यहाँ पे केले का पौधा रहेगा, वो साड़ी पहन के। वो क्या है, वो हम लोग केला वो बनाते हैं, वो गणेश जी की पत्नी होती हैं, जो उनके बगल में खड़ी होती हैं। ओके, और ये जो जी। सजावट आप बता रहे हैं, जी, जी। ये ये स्वामी नारायण मंदिर का आंतरिक स्वरूप को जो बनाने का वहाँ हम लोग, अंदर हाँ, सजावट है, वैसे ही हम लोगों ने इसका प्रयास किया है कि सेम टू सेम उकेरा जाए। तो आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, जो भी आएँगे वो अच्छा लगेगा। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पूरे पंडाल में तो है ही है, इस प्रीमिसेस में भी है और बाहर की सड़कों पे भी हमारे कैमरे लगे हुए हैं।
अग्निशमन का ये सिलेंडर लगा हुआ है। हम प्रिकॉशन की पूरी व्यवस्था करें, चूँकि भक्तगण आए, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आराम से आएँ, दर्शन करें, परिवार के साथ आएँ और अच्छे से यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाएँ। तो ये जो पूजा पंडाल है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा पंडाल है। आयोजक हमारे साथ बात कर रहे थे, उनका कहना है कि चाहते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, इसके लिए आवेदन भी किया गया है। और इस बार जो पूजा पंडाल है ये, इसमें हर तरीके की सुविधाएं, सुरक्षा मुहैया का दृष्टि से ध्यान रखा गया है। CCTV लगाए गए हैं, किसी कोई दिक्कत न हो उसका इंतजाम किया गया है और भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। और जो कारीगरी आपको दिखाई जा रही है, जो इतनी महीन कारीगरी है, हाथ से की गई है, तो पांडे जी का कहना है कि क्योंकि ये कारीगरी अगर खत्म हुई तो वो लेबर क्या करेंगे, तो अपने लिए लिया जाता है। लिहाजा हम लोग चाहते हैं कि जो ये कारीगर हैं वो भी ना मरें और कारीगर को लाया जाए, उनका जो काम है उसको भी लोगों तक पहुँचाया जाए। तो एक ये भी उद्देश्य है। इस बार का जो पूजा पंडाल है वो 2 लाख स्क्वायर फीट में है और 1 लाख स्क्वायर फीट खाली पब्लिक के लिए छोड़ा गया है, जिसमें मनोरंजन, शॉपिंग और बैठने का इंतजाम है और बाकी में पंडाल बनाया गया है। तो भव्य और दिव्य ये पंडाल है। आप भी आइए, दर्शन करिए माता के और आशीर्वाद लीजिए। जय माता दी। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।